तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के यूनिट नंबर 5 को। और अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 यूनिट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से इस यूनिट को रखा गया है। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे कि बिजनेस लेटर क्या होते हैं और किस तरीके से इंपॉर्टेंस उसका होता है बिजनेस लेटर का। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज बिजनेस लेटर, जिसे हम लोग कमर्शियल लेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि बिजनेस लेटर इज यूजुअली लेटर फ्रॉम वन कंपनी टू द अदर कंपनी। यानी बिजनेस लेटर बेसिकली एक प्रकार का लेटर होता है जो कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी को लिखा जाता है। और बिटवीन सच ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कस्टमर, क्लाइंट एंड अदर एक्सटर्नल पार्टीज। यानी वो साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखा जाता है, उनके कस्टमर को या और उनके क्लाइंट को और अनदर एक्सटर्नल पार्टीज को ये चीजें लिखी जाती हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि द ओवरऑल स्टाइल ऑफ लेटर डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज कंसर्न। यानी जो आपका ओवरऑल स्टाइल होता है लेटर का, वो डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है आपके पार्टीज के बीच में। ओके, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द लेटर दैट कंटेन्स बिजनेस रिलेटेड इश्यूज एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड बिजनेस और कमर्शियल लेटर। यानी वैसा लेटर जो कंटेंट करता है बिजनेस रिलेटेड इश्यूज को और इन्फॉर्मेशन को, उससे हम लोग बिजनेस लेटर या फिर कमर्शियल लेटर भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि इट रिफर्स टू द लेटर इन विच बिजनेस पीपल्स और पर्सन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वेरियस बिजनेस firms, customer, supplier, employees, banks, insurance companies, government agencies, business association, with aimed at selling or buying goods, obtaining information, placing record, making inquiry, etc. यानी अलग अलग फंडामेंटल्स हो सकते हैं उन लेटर्स के। जैसे कि मान लीजिए किसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है कस्टमर के, सप्लायर या फिर एम्प्लॉय हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, या फिर कोई आप कोई सर्विसेज कोई गुड्स आप खरीद रहे हैं, प्लेसिंग ऑर्डर्स, मेकिंग इंक्वायरी, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इस प्रकार के लेटर को रिफर किया जाता है। ओके, एंड सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस लेटर आज गिवन बिलो। यानी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि बिजनेस लेटर को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन के तौर पे काम करेगा कि बिजनेस लेटर्स आर यूज टू सेल द प्रोडक्ट, मेक इंक्वायरी अबाउट कस्टमर्स और प्राइजेस of the goods, and seek information and advise and maintain the good public relation, increase the good will and परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ अदर बिजनेस फंक्शन। कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस लीडर का यूज किया जाता है आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और मेकिंग इंक्वायरी किसके लिए, आपके कस्टमर के लिए, प्राइसिंग ऑफ गुड्स के लिए कि गुड्स का क्या प्राइसिंग रहेगा, और जो भी सीक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, एडवाइस होता है, या फिर कोई मेंटेन करना है गुड पब्लिक रिएक्शन को, उनके लिए, इन सारी चीजों के लिए बेसिकली ये बिजनेस जो लीडर है वो वर्क परफॉर्म करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विद द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी जो कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है कॉमर्स का और इंडस्ट्री का, तो यूजफुलनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लीडर आर आल्सो इंक्रीज ग्रेजुअली। तो इसके अंदर जो यूजफुलनेस होगा और इंपॉर्टेंस होगा बिजनेस लीडर का, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ग्रेजुअली वे में। अब यहाँ पे कह रहा है कि सम पॉइंट हाईलाइटिंग द बेनिफिट और इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस लीडर एज गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बेनिफिट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सचेंजिंग द बिजनेस इंफॉर्मेशन, यानी बिजनेस इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज। तो कह रहा है कि लेटर्स आर द मोस्ट इकोनॉमिक एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। यानी जो लेटर है वो काफी इकोनॉमिक और कह सकते हैं काफी कन्वीनियंट मीन्स है जिसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होता है उनको एक्सचेंज किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ लेटर, एग्जीक्यूटिव्स कैन इजिली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद द कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिस, रेगुलेटरीज अथॉरिटीज। यानी कहने का मतलब क्या है कि लेटर के हेल्प से जो भी चीजें इंफॉर्मेशन है उनको कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, इन्वेस्टर के साथ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ आसानी से क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। दूसरा हमारा आता है इंपॉर्टेंस स्टेबलिंग बिजनेस रिलेशनशिप। तो पॉइंट कह रहा है कि बिजनेस लेटर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद वेरियस पार्टीज। यानी जो बिजनेस लेटर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एस्टेब्लिश करने के लिए और मेंटेन करने के लिए रिलेशनशिप को अलग अलग पार्टीज के अकॉर्डिंग।
एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि बिजनेस लेटर्स रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर एंड अदर पब्लिक ग्रुप। यानी जो बिजनेस लेटर होता है वो रिड्यूस करता है डिस्टेंस को, किनके बीच के डिफरेंस को, बिजनेस और उनके जो कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर और अनदर पब्लिक ग्रुप होते हैं उनके रिलेशनशिप को। ओके, उनके अंदर के जो डिस्टेंस है उनको रिड्यूस करता है। तीसरा हमारा आता है लीगल एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिजनेस लेटर इज एन एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट इन द आई ऑफ लॉ। यानी जो आपका बिजनेस लेटर है बेसिकली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट होता है कानून के नजर में, एंड इट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोड्यूस एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। और ये क्या कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है और ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को दर्शाता है। चौथा हमारा आता है इंक्रीजिंग गुडविल। कह रहा है कि बिजनेस लेटर लाइक इंक्वायरी लेटर, सर्कुलर लेटर, order acknowledgement letter, adjustment grant letter, etc. help to increase the goal will be a business with the customer। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपका बिजनेस लेटर होता है या फिर कोई इंक्वायरी लेटर हो गया, सर्कुलर लेटर हो गया, अनदर एक्नॉलेजमेंट लेटर हो गया, ये सारे लेटर मदद करते हैं इंक्रीज करने के लिए आपके गुड्स को जो बिजनेस के अंदर आप यूज कर रहे हैं कस्टमर के साथ। पांचवा हमारा आता है सेविंग द कस्ट एंड टाइम। यानी बिजनेस लेटर रिलीव द बाई busy executive from visiting personally their client and other connected concerned party। यानी जो बिजनेस लीडर होता है वो रिलीव करता है बिजी जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको विजिट करने के लिए पर्सनली क्लाइंट के और अनदर कंसर्न पार्टी के अकॉर्डिंग थ्रू द वैल्यूएबल टाइम एंड कस्ट कैन बी सेव। तो यहाँ से जो आपकी कीमती समय होती है वो यहाँ से बच सकती है। ओके, अब यहाँ पे लास्ट आपका पॉइंट कह रहा है कि असिस्टेंस इन लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। यानी बोथ द लोकल एंड द फॉरेन ट्रेड एसेंशियली रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ वेरियस बिजनेस लीडर। यानी दो भी दोनों आपका जो लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड है वो रिक्वायर करता है किसके मदद से, जो भी अलग अलग बिजनेस लीडर होते हैं उनके द्वारा। एंड थ्रू लेटर बिजनेस पर्सन मेक इंक्वायरी अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्राइजेस एंड प्लेस ऑर्डर फॉर गुड्स कलेक्टेड द ड्यूज मेक द सेटल क्लेम। ओके, तो ये आपके पूरे फंडामेंटल थे बिजनेस लीडर के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।